हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरोसिस। एंजाइना पेक्टोरोसिस को हम जो है चेस्ट पेन भी कह सकते हैं। ये एंजाइना पेक्टोरोसिस के बाद जो है हमारा एमआई आता है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फारेक्शन बोलते हैं। और एंजाइना पेक्टोरोसिस यानी ये चेस्ट पेन कॉज करता है, जो कि क्यों करता है, जब हमारे हार्ट को जो है प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। उनकी जो मसल्स होती हैं, उनको मायोकार्डियम हो गया, एंडोकार्डियम हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, इन सारी मसल्स को जो है वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो है नेक्रोटाइज होने लगती हैं, यानी हाइपोक्सिक होने लगती हैं। इनमें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं हो पाता है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हमें हमारे चेस्ट में पेन होता है। और ये चेस्ट में पेन जो होता है ये रेट्रोस्टर्नल होता है और स्क्वीजिंग लाइक पेन होता है। स्क्वीजिंग का मतलब होता है मरोड़ टाइप का पेन होता है, जिससे लगता है कि हाँ चेस्ट में कुछ मरोड़ सी आ रही हो। बहुत ही मतलब शार्प पेन होता है, लगता है नाइफ सब पेन होता है, नाइफ की हाँ नाइफ कोई चला रहा हो हमारे सीने पे। जिस ऐसा मतलब कारण से हम ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा वाला पेन हो रहा है। जिसका सबसे मोस्ट कॉमन जो है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जैसे जो हमारे बॉडी में, जो हमारे वेन में, आर्टरीज़ में जो फैट जो जमा हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं हो पाती है, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इन द मेडिकल फील्ड उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यानी जो फैट जम जाता है अच्छे से, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुंच पाता। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं जाएगा तो वो ऑक्सीजन डिमांड जो है ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन जो सप्लाई होगा वो कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन को, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जब वहाँ ब्लड ही अच्छे मात्रा में नहीं पहुँच पाएगा तो फिर जो है ऑक्सीजन ही कैसे पहुँच पाएगा। तो जिस तरीके से जिसको जितना हार्ट को नीड है ऑक्सीजन की, उस नीड के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से जो है वहाँ हाइपोक्सिक कंडीशन होगा। और जो है हमारा हार्ट जो है वो जो मतलब रिफ्लेक्स करेगा, वो क्या करेगा कि हमको पेन जो है प्रेजेंट होगा। पेन हमको होगा, वो भी रेट्रोस्टर्नल पेन होगा, स्क्वीजिंग टाइप पेन होगा, नाइफ लाइक पेन होगा, है ना, ये सब होता है। और जो है एंजाइना पेक्टोरोसिस कई टाइप के होते हैं, लाइक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरोसिस होता है, अनस्टेबल होता है, पेरिजेंटल होता है, नॉक्टर्नल होता है। ये सारी जो कंडीशन होते हैं, मतलब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे जानेंगे कि हाँ स्टेबल एंड एक्सरसाइजनल जो एंजाइना पेक्टोरोसिस होता है वो क्या है। पेन विद मूवमेंट, अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई भारी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको जो मतलब उस टाइम